खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर हत्याकांड की वजह से भारत और कनाडा के बीच तनाव लगातार जारी है और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के साथ विवाद और राजनयिक संबंधों पर खुलकर बात की और कनाडा को दो टोक सुनाया भी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से कनाडा के साथ ये खटास जारी है। इसकी वजह कनाडा में फल फूल रहे आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा को लेकर कनाडाई सरकार की सहनशीलता है। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा के साथ जारी वर्तमान तनाव को गतिरोध नहीं कहा जा सकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता कि मैं इसे गतिरोध कहूं या नहीं, क्योंकि कनाडा ने इस बार आरोप ही कुछ ऐसे लगाए हैं। हमने उनसे कहा है कि भारत सरकार की ये नीति नहीं है। अगर कनाडाई पक्ष हमारे साथ कुछ भी संबंधित जानकारी साझा करता है तो हम इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। कनाडा के साथ जारी समस्या का कारण आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा के प्रति कनाडाई सरकार की सहनशीलता है। वो कोई एक्शन नहीं लेते, इसे बर्दाश्त करते हैं और इस पर भारत को आपत्ति है। दोनों देशों के बीच पिछले काफी समय से खटास चल रहा है और वर्तमान तनाव भी आतंकवाद, उग्रवाद से ही संबंधित है। वहीं वीजा निलंबन के मुद्दे पर भी उनसे सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भारत में हिंसा और अवैध गतिविधियों में शामिल है, उसके प्रत्यर्पण अनुरोधों का भी कनाडाई सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था, और वो भी तब जब निज्जर के बारे में सब कुछ साफ था। उन्होंने कहा कि भारत असल में कनाडा के लिए वीजा निलंबित करना पसंद नहीं करता है, लेकिन कनाडाई पक्ष की वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। कनाडाई पक्ष ने हमारे लिए चीजें काफी मुश्किल बना दी थी। कनाडा में हमारे राजनयिकों को धमकाया जा रहा है। उन्होंने हमारे राजनयिकों को इस हद तक परेशान कर दिया कि वो अपना काम तक नहीं कर पा रहे थे। अब खास बात यह है कि कनाडा अब तक आतंकी निज्जर की हत्या से संबंधित किसी भी दावे का साक्ष्य भारत के सामने पेश नहीं कर सका है। जयशंकर ने यह भी सवाल उठाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आज कनाडा में हिंसा का माहौल क्यों है, डराया धमकाया जा रहा है, हमारे मिशंस पर हमले हो रहे हैं और वाणिज्य दूतावास के सामने हिंसा हो रही है, हमारे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, राजनयिकों के बारे में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। क्या ये सामान्य स्थिति है? मान लीजिए यही किसी और देश के साथ होता तो क्या प्रतिक्रिया होती? कनाडा में फिलहाल जो हालात हैं उसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। वहाँ तो जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। एस जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि वहाँ क्या हो रहा है ये बताना ज़रूरी है। वहाँ धमकाया जा रहा है, वहाँ हमारे राजनयिकों को डराया जा रहा है और ये सब स्वीकार्य नहीं हो सकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल ये भी कहा कि भारत को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी की अवधारणा पर दूसरों से सीखने की ज़रूरत नहीं है। उनका इशारा सीधे तौर पर कनाडा की तरफ था कि जिसके साथ इन दिनों भारत का राजनयिक टकराव देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से एस जयशंकर ने कनाडा को आड़े हाथों लिया और कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार हिंसा भड़काने तक नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और एंटनी ब्लिंकन से भी उनकी बातचीत हुई कनाडा के मसले पर। अब देखना है कि अमेरिका का रुख क्या होता है। भारत ने जो बातें खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कनाडा को लेकर, अपनी आपत्तियां जताई है, उस पर अमेरिका का क्या रुख होता है और क्या आने वाले दिनों में कनाडा इस बात को समझेगा कि बिना साक्ष्य जो आरोप वो भारत पर लगा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसके वोट बैंक के लिए है, लेकिन इसका भविष्य में उसे फायदा नहीं मिलेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।